श्योर सक्सेस चैनल में आप सभी श्रोताओं का नरेंद्र सर की ओर से नमस्कार। मेरा मकसद है भटके जन को राह दिखाना। मेरी तमन्ना है कि मैं इस देश के युवाओं को आगे बढ़ते देखना चाहता हूं। मैं जिस मकसद से इस चैनल का प्रारंभ किया था, उस मकसद में मैं धीरे धीरे कामयाब हो रहा हूं। जब भी मैं बोलना चाहता हूं तो सच्ची बात, आपके दिल और दिमाग में जज्बात को पैदा करना चाहता हूं। आपका जन्म किस काम के लिए हुआ है, उस सार्थकता में मैं चाहता हूं मैं दिल से आपका साथ दूं। तो वो साथ कैसे होगा? सही समय पर, सही वक्त पर सही जानकारी आपको देंगे, और वो जानकारी प्राप्त कर करके आप झट से कदम आगे बढ़ाने के लिए जब सोचेंगे तो आपका भी मकसद और मेरा भी मकसद दोनों पूरा होगा। तो चलिए आज आपको मैं जानकारी देता हूं। पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों ऐसे बच्चे हैं जो बचपन में ही सपना देखा था कि मैं अच्छी पढ़ाई करके नवोदय विद्यालय में जाऊंगा, लेकिन हालात साथ नहीं दे सका। कई बार प्रयास किया, सफलता नहीं मिली। दिल के अंदर में एक कसक घूंट घूंट करके उसे कूरे देता रहा, क्या तुम वहां जाने लायक नहीं बन पाया? तो यदि आपको छठी क्लास में एंट्रेंस आपके बच्चे का छूट गया हो सकता है आपका भी छूट गया। चूंकि नवोदय विद्यालय की परीक्षा 1980 से चलती आ रही है। 1980 से शुरुआत हुई थी। हो सकता है बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं वो भी कई बार परीक्षा दिए थे, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। तब तक उसके गोद में बच्चा आ गया। अब वो कहता है, चचा मुझे भी पढ़ा दो, मैं भी नवोदय विद्यालय जाना चाहता हूं। उसके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर, 9th क्लास में लेटरल एंट्रेंस का समय आया है। बहुत ऐसे बच्चे हैं, जब ही जगो तभी सवेरा। छठी क्लास के एंट्रेंस टेस्ट में वो अपने को कामयाब नहीं कर सका। अब दिल में कसक है तो चलो सपना पूरा कर लो, इसमें क्या बात है। 9th क्लास के एंट्रेंस में आप अपनी धाक जमा सकते हैं। आप अपनी से मेरा अर्थ है, आप पेरेंट्स अपने बच्चों को उतना ताकतवर बना दीजिएगा कि वो 9th क्लास के लेटरल एंट्रेंस में सफलता प्राप्त करेगा और सपना साकार करेगा। तो जानिए ये कब तक है। आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। कब तक का मेरा भाव है? लास्ट डेट ये 15 दिसंबर है। आज आपका 23 नवंबर हो गया। आप उंगली से जोड़िए आपको दिन कितना बच गया। तो इसमें लेट किया है। जैसे ही नरेंद्र सर की आवाज आपके कान तक पहुंचा तो आपके दिल के अंदर में होता होगा, नहीं मैं कल सवेरे ही जा करके स्कूल के प्रधान से संपर्क करता हूं और उसका ब्यौरा लेता हूं और चले जाएंगे कॉफी कैफे और वहां ऑनलाइन कर देंगे। काम तो आसान है, लेकिन करने वाले के लिए आसान है और सोचने वाले के नहीं आसान है। अब थोड़ा सा जानिए कि ये लेटरल एंट्रेंस जो आपका बच्चा फॉर्म भरेगा अभी, तो यह 2021 में 9वीं क्लास में नाम लिखाएगा और फिर 9वां पढ़ेगा, 10वां पढ़ेगा, 11वीं पढ़ेगा और 12वीं पढ़ेगा। 4 साल तो आपके बच्चे को नवोदय विद्यालय की हर सुविधा प्राप्त करने का मौका मिल गया। जरा सोचिए, क्यों नहीं इस काम को हम पूरा करें। इसको पूरा करने के लिए वक्त आ गया, सही समय। थोड़ी सी और जानकारी दे। ये पूरे हिंदुस्तान में लेटरल एंट्रेंस की बात है।
सिर्फ एक दो जिला का नहीं है, लेकिन अब आपको विचारना पड़ेगा जिस जिला में आपके बच्चे का नामांकन है उसी जिला में अप्लाई करेगा। आप लिंक हम दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक के सहायता से आप पूरे हिंदुस्तान में जिस जिले में आप निवास करते हैं, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं यानी एडमिटेड हैं, निवास से मतलब नहीं है, आपका तो निवास स्थान दूसरे जिला में हो सकता है, लेकिन आपके अंकल जी वहां नौकरी करते थे, उसी वही के बगल के विद्यालय में आप नामांकित हैं, तो उस जिला के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म तो भरेंगे, लेकिन आपको पता करना पड़ेगा कि किस जिला में कितना सीट है और किस कैटेगरी के लिए है, क्योंकि हिंदुस्तान में तो कैटेगरी वाइज है, जनरल है, ओबीसी है, बीसी है, ईबीसी है, एसटी है और एससी है। एक जिस कैटेगरी में है आप वो खोज लीजिए और ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए। जरा थोड़ा सा और हम आपको विस्तार में ले चलते हैं। अब इसमें इसका सिलेबस क्या है, कितने मार्क का है, वो भी आप जान लीजिए। तो 100 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा आपको, 15 नंबर हिंदी से पूछेगा, अब 15 नंबर अंग्रेजी से पूछेगा, अब बाकी इधर 35 नंबर मैथमेटिक्स से पूछेगा, अब 35 नंबर विज्ञान से पूछेगा। हाँ, हम लोग इसकी तैयारी भी कराए हैं बहुत सारे बच्चे को। प्रीवियस ईयर हम लोग के पास बच्चे आते थे, अब बोलते थे सर हम लेटरल एंट्रेंस का फॉर्म भरे हैं, आपसे मदद चाहते हैं, तो हम लोग उसको मदद करते थे। हमको पता है सिलेबस का। लेटरल एंट्रेंस तो कहने के लिए 8वीं कक्षा का है, लेकिन नहीं, आपके बच्चे को मैथमेटिक्स में 9वीं कक्षा तक की जानकारी होना चाहिए, और खास करके ज्योमेट्री में तो होना ही चाहिए। 8वीं कक्षा के बच्चे को सर्किल वाला चैप्टर उतना क्लियर नहीं होता है, ट्रायंगल हो जाता है, क्वाड्रिलेटरल क्लियर होता है, और सर्किल में जाकर के वो अभिमन्यु के जैसे फंस जाता है। तो आप अपने बच्चे का सर्किल वाला चैप्टर क्लियर कीजिएगा। और साइंस में खास करके हम देखे हैं कि केमिस्ट्री से ज्यादा प्रश्न पूछता है, तो हम अपने अनुभव आपसे शेयर किया, इसलिए किया आपका हिम्मत बुलंद हो जाए। अब माता पिता का दी हिम्मत बुलंद हो गया तो बच्चे का तो और बुलंद होगा ही होगा। तो इस शुभ काम के लिए क्यों आप में देरी करना, सवेरे से इसके पीछे लग जाइए और फॉर्म भर दीजिए अपने बच्चे का लेटरल एंट्रेंस के लिए। आप अपने बच्चे की उज्जवल भविष्य को देखिए। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ सारे श्रोताओं को नमस्कार।